हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार आनंद आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप 11th 12th या फिर कंपटीशन के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। आज का जो आपके लिए मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वह टॉपिक है आर्टिकल का भाग 5। इससे पहले मैं पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर देखें, उसके बाद आपको यह फुल्ली समझ में आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आर्टिकल के यूज ऑफ द से है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नदी, सागर, महासागर, नहर, नदी, सागर, महासागर, नहर, यह जो जल स्रोत हैं, इस सभी के नाम के पहले आर्टिकल अगर लगता है तो वो आर्टिकल द होता है। यानी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। क्या सुना आपने? नदी, सागर, महासागर और नहर, इसके नाम के पहले द का यूज किया जाता है। और ये सभी आपके 12th एग्जाम के लिए, मैं 12th इसलिए कर रहा हूँ कि खासकर मेरा ये वीडियो 12th एग्जाम के मद्देनजर बनाया जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह आपको वहीं जरूर पर काम देगा। यह आपको कंपटीशन के एग्जाम में 9th 10th के एग्जाम में भी काम देगा। अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी है। इसलिए इसे अच्छी तरह से देखें, वॉच करें। तो वहाँ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे कि डैश गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है और गंगा नदी का नाम है। और यहाँ पर इसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? द गंगा इज अ होली रिवर। कहीं कहीं गंगेज भी रहता है, इसलिए आप गंगा भी लिख सकते हैं और गंगेज भी लिख सकते हैं। डैश कोसी इज द सोरो ऑफ बिहार। कोसी बिहार की शोक है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार की शोक नदी है। तो यहाँ कोसी भी एक रिवर है जो बिहार में बहती है, और इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज होगा। इसी तरह सागर के नाम, जैसे अरबियन सागर, अरब सागर, जो हमारे देश के, इंडिया के पश्चिम में है, अरब सागर, तो द अरबियन सागर। इसी तरह एक ओशियन, जो सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द सुएज कैनल, सुएज नहर। तो ये सभी के पहले आप क्या देख रहे हैं? आर्टिकल द का यूज किया गया है, किया जाएगा। आइए दूसरे यूज को देखते हैं। दिशाओं के नाम और संसार में जो यूनिक है। एक तो दिशा के नाम, और हमारे विश्व में, इस दुनिया में जो यूनिक चीज है। अगर कोई वस्तु यूनिक है या किसी वस्तु का समूह यूनिक है, तो उस यूनिक वस्तु के, उस यूनिक नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डैश सन राइजे इन डैश ईस्ट। यहाँ देखिए, सन एक यूनिक थिंग्स है, अजूबा है, अकेला है, तो इसके पहले भी द का यूज होगा। और यहाँ ईस्ट एक दिशा का नाम है, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। तो दिशाओं के नाम के पहले भी द का यूज होता है, जैसे द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यह सभी आप देखें। इसी तरह अर्थ यूनिक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ ए या एन का यूज नहीं होगा। इसी तरह ताजमहल के पहले, रेड फोर्ट के पहले कोई इमारत, ऐतिहासिक इमारत अगर हो, तो उसके नाम के पहले भी द का यूज किया जाता है।
जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। तो अब चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स और धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे रामायणा, तो द रामायणा, चूंकि रामायण एक रिलीजियस बुक है। गीता, द गीता, इसी तरह द कुरान, द बाइबल, द जो भी द महाभारता, जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसके पहले द का यूज किया जाएगा। जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके पहले किसका यूज किया जाएगा, किस आर्टिकल का, द का यूज किया जाएगा। इसी तरह रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक संप्रदाय, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, तो सब के पहले द का यूज होगा। हाँ, एक चीज, अगर रिलीजियस बुक्स से पहले, जस्ट पहले प्रीफिक्स के रूप में अगर राइटर का नाम आ जाए तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे द वाल्मीकिज रामायण, द वाल्मीकिज रामायण नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे वाल्मीकिज रामायण, वाल्मीकि का रामायण। हाँ, फिर उसको इस तरह कह सकते हैं, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए डी के और यूज को देखते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले पर्वत श्रृंखला, और यहाँ देखिए आप, मैंने लिखा पर्वत चोटी, दोनों में क्या अंतर है पहले इसको समझ लीजिए। पर्वत श्रृंखला हुआ जैसे एक रेंज होता है जिसमें बहुत सारी चोटियां होती है। पर्वतों का एक, पहाड़ों का एक रेंज होता है, एक श्रृंखला होता है, श्रेणी होता है जिसमें बहुत सारी चोटियां होती है। तो यह पार्टिकुलर रूप से जो है, तो यह चोटी हो गया, और यह पूरा का पूरा जो है यह एक श्रृंखला हो गया, पहाड़ों का एक श्रृंखला हो गया। तो पहाड़ों के श्रृंखला जैसा कि हिमालय वगैरह है, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, और पर्वत चोटी के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है। इस बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पर्वत का जो श्रृंखला है जिसमें बहुत सारी चोटियां होगी, तो उसके नाम के पहले द का यूज होता है, और इसलिए इसको प्लूरल माना जाता है। हिमालय को हिमालयाज लिखा जाता है, आल्पस लिखा जाता है, तो अब इसको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। इसी तरह अब इस चोटी में आए तो माउंट एवरेस्ट, इसको प्लूरल नहीं माना गया है, और इसके पहले द का यूज नहीं होगा। और जो ये माउंटेन रेंज है, हिमालय वगैरह माउंटेन रेंज है, इसके पहले द का यूज होगा। तो यहाँ क्या लगेगा, द हिमालयाज, द आल्पस। अब आइए, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी के जहाज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और पानी के जहाज के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। रेलगाड़ी, हवाई जहाज और पानी के जहाज का जो नाम होता है, उस नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे डैश राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, इसलिए यहाँ पर द का यूज होगा। डैश एयर इंडिया, एयर इंडिया एक एरोप्लेन है, इसलिए यहाँ पर द लगेगा। और विक्रांत, यह एक पानी का जहाज है, और इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। यह सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आइए अगला देखते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम। शरीर के अंग के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। शरीर के अंग के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसा कि आप उदाहरण से समझे, ब्यूटी लाइज इन डैश आइज ऑफ बिहोल्डर, तो यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। आइज शरीर के भाग, शरीर के का अंग है, और इसलिए उसके पहले द का यूज होगा। और दूसरा कि यहाँ ऑफ है, तो ऑफ के पहले नाउन जो भी रहता है उसके पहले भी द का यूज होता है, तो यहाँ इसलिए भी। इसी तरह दिल्ली इज डैश हार्ट ऑफ इंडिया, तो हार्ट शरीर के अंग है, इसलिए यहाँ द, दिल्ली इज द हार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ दो तरीका
दो रूल से द लगेगा। एक रूल तो यह शरीर का अंग है और शरीर के अंग के पहले द का यूज होता है। दूसरा, यहाँ बीच में ऑफ है और ऑफ के पहले कोई भी नाउन रहता है तो उस नाउन से पहले द का यूज होता है। मैं पहले वीडियो में भाग 4 में पार्ट 4 में आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि और कहाँ कहाँ आर्टिकल द का यूज होता है। और ये जो आप अभी बोर्ड पर देख रहे हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न केवल आपके 12th एग्ज़ाम के लिए बल्कि आगे कंपटीशन वगैरह का भी अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी यह बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और यह नियम बहुतों को पता नहीं होता है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। कंपैरेटिव डिग्री के पहले सामान्य रूप से द का यूज नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले सामान्य रूप से द का यूज नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का यूज होता है, यह मैं बता चुका हूँ। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द का यूज होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले सामान्य रूप से द का यूज नहीं होता है। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का आया हो, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब ऑफ द टू दिया गया हो आपके क्वेश्चन में, तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज अवश्य होगा। जैसे डैश आर यू आर, जैसे यू आर डैश बेटर ऑफ द टू बॉयज। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। आपको कंपटीशन के एग्जाम में कॉमन एरर में ये सब पूछ सकता है। तो यू आर द बेटर, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज, लेकिन कब? जब इसके बाद ऑफ द टू आए। यह बात ध्यान से सुनिए। उसी तरह नेहा इज डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, तो द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स। इसी तरह एक स्ट्रक्चर और है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आए और दोनों ही वाक्य में से ऐसा प्रतीत हो कि अगर एक में कोई परिवर्तन चेंजिंग होता है तो दूसरे में भी वो चेंजिंग हो रहा है, तब वैसे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे। जैसे डैश मोर वी गेट डैश मोर वी वांट, तो यहाँ मोर कंपैरेटिव है और यहाँ मोर कंपैरेटिव है, इसके पहले द का यूज होगा जैसा कि किया गया है। इसी तरह द मोर ही अर्न्स द मोर ही वेस्ट्स, द मोर वी गेट, जितना अधिक हम लोग पाते हैं उतना अधिक हम लोग चाहते हैं। जितना अधिक वह कमाता है उतना अधिक वह बर्बाद करता है। तो आपने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज कहाँ कहाँ होगा। आपने इस वीडियो में यह भी देखा कि हम लोग